स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डिलो नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए थे। आई होप सो कि आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को याद भी किया होगा और नोट डाउन भी किया होगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले वो क्वेश्चंस हैं आपके। उम्मीद करता हूं आपने उस क्लास को प्रिपेयर किया होगा और उस क्लास ने आपकी एग्जाम की तैयारी है उसमें बूस्ट किया होगा, आपके एग्जाम का जो प्रेशर है थोड़ा सा रिलीज भी किया होगा। आज मैं आपके लिए CHN के वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार नहीं, कई बार वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चन की जो सीरीज है या उन क्वेश्चन सेशन है आज आप डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने एग्जाम के लिए अपना रिवीजन आपने कंटिन्यू रखा होगा, जिससे क्या है लास्ट टाइम पे अगर आप क्वेश्चन को रिपीट करते हैं तो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, याद हो जाने का मतलब क्या है, क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएंगे कि आपको क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। CHN का लॉन्ग क्वेश्चंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज के आपके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड स्कोप। तो अब ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आ गया तो खासकर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा डाउट होता है कि सर ये क्वेश्चंस आपने दिया है ये हमें किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है या किस तरीके से हमें इसका आंसर ड्रॉ करना है, या डायग्राम आपका नीडेड है तो डायग्राम ड्रॉ करना है, या किस तरीके से आंसर को कवर अप करना है कि जिससे हमें कम शब्दों में अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो हमारा है डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड स्कोप। इसमें आपको क्या करना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन को आपको इसमें लिखना है एंड देन क्या लिखा है, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड स्कोप। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या चाह रहा है, उसकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन को लिखना है एंड देन इसके बाद सेकंड पॉइंट होगा आपका इसके प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल क्या है एंड देन लास्ट पॉइंट है आपका स्कोप, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के स्कोप क्या है। सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिएगा इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको लिखना है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन के बाद आपका सेकंड पॉइंट पड़ेगा इट्स प्रिंसिपल एंड देन लास्ट पॉइंट पड़ेगा स्कोप। इन पॉइंटों को प्रॉपर तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट कॉपी में लिखना है। ठीक है, आई होप तो कि पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपको कैसे इसका आंसर देना है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है CHN। तो एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एट प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल। मतलब क्या है, हमारी जो नर्स है, ठीक है, जो हमारी कम्युनिटी नर्स है उसका रोल क्या है, रोल और फंक्शन क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के PHC लेवल पे। फिर समझो, एक्सप्लेन द रोल, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन, यानी कि दो क्वेश्चन बन गए आपके। पहला बन गया रोल एंड देन सेकंड बन गया आपका फंक्शन, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसके रोल क्या है, उसके फंक्शन क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे उसके रोल क्या है, उसके फंक्शन क्या है, इसको डिफाइन करना है ब्रीफली। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन जैसा आपका यहाँ पर आ गया प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है कि एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एट PHC लेवल, CHC लेवल या सब सेंटर। ये क्वेश्चन आपका मैंने इसलिए रेड किया है, इसलिए किया है रेड, ये क्वेश्चन कई तरीके से कई बार घुमा के पूछा गया है आपके फाइनल एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके सुनना है, सुनना क्या है, समझना है और उसका आंसर देना है। देखिए फिर समझाता हूं आपको, एक्सप्लेन द रोल, मतलब हमें रोल को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, फंक्शन को एक्सप्लेन करना है CHN के प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर। ठीक है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसके रोल फंक्शन को हमें प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर एक्सप्लेन करना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन का
आंसर क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है। एंड देन नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरिया। जो हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है इंडिया का, वो रूरल एरिया में कैसा है, ठीक है, इसके बारे में भी ब्रीफली लिखना है। और ये क्वेश्चंस आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आपके इवन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट ये क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरिया, ठीक है। आई होप सो कि यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को नोट करते जाएगा, कहीं पे कोई डाउट है यू कैन आस्क, ड्रॉ कमेंट सेक्शन। अगला है आपका डिफाइन एपिडेमियोलॉजी। डिफाइन एपिडेमियोलॉजी, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड यूजेस इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें क्या है, एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन करना है, उसके प्रिंसिपल और उसके यूज क्या है इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, इनको प्रॉपर तरीके से बताना है। इन डिटेल, नॉट शॉर्ट फॉर्म, डिटेल में बताना है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी गुंजाइश नहीं होती है कि आप उसमें एक पेज लिखें या एक लाइन लिखें और छोड़ दें, तो ये आपके मार्क्स को कट करते हैं, जिससे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, परसेंटेज के डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। डिस्क्राइब द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया रिलेटेड टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। अब इसको, ये क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आपसे कि इसमें डिस्क्राइब करना है जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है इंडिया के, किसमें है, मैटरनल एंड चाइल्ड। मतलब क्या है, मैटरनल क्या होता है, मैटरनल लेडीज होती है, प्रेग्नेंट लेडी। एंड देन चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ मतलब बेबी की हेल्थ में कौन कौन से प्रोग्राम है इंडिया में जो चल रहे हैं, उनको क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। और कम्युनिटी में एक बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो उसकी डेट्स होती हैं, मैंने आपको क्या बताया कि जो डेट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो आपको डेट्स को बिल्कुल भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते। इससे क्या है, आपका क्वेश्चन कितना भी अच्छा आपने क्वेश्चन लिखा है, जो एग्जामिनर होता है वो आपके माइनस मार्किंग इसमें कर देता है। एंड देन नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली हेल्थ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस विद इट्स स्टेप्स। मतलब क्या है, नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप्स क्या है। आई होप तो कि ये आपको पता भी होगा, ये आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा, कम्युनिटी में ही पढ़ा होगा, वो था सेम। इसमें बता दूं आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली हेल्थ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है फैमिली हेल्थ की, उसको। एंड देन नर्सिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाना है, उसका जो फ्लो चार्ट है, कंप्लीट चार्ट है उसका, नर्सिंग प्रोसेस, असेसमेंट है, डायग्नोसिस है, इंटरवेंशन है, इवैल्यूएशन है, इन सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाना है, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है एक्सप्लेन करना है इन चीजों को, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन की ही तरह आपको अटेम्प्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि हमने 2 लाइनें लिख दी तो हमें नंबर मिल जाने हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। एंड देन नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज विद सुटेबल एग्जांपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुटेबल एग्जांपल। और ये क्वेश्चन है आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन, शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। प्राइमरी लेवल क्या होता है, सेकेंडरी लेवल क्या होता है, टर्सरी लेवल क्या होता है। तो ये सारे जो लेवल हैं, ठीक है, इन लेवल को प्रॉपर तरीके से समझाना है और क्लासिफाई भी करना होता है कि मेनली कितना इंपॉर्टेंस है। और हम जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल है तो प्राइमरी लेवल के प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। प्राइमरी लेवल में हम क्या क्या कर सकते हैं, नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की। सेकेंडरी लेवल है तो सेकेंडरी लेवल में क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहा जाता है। एंड देन टर्सरी, टर्सरी लेवल में नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन पॉइंटों को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि ये वही क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके लिए, पूरे होल सब्जेक्ट के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिन पर फोकस ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हैं जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं
और इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं।